यो गाइस वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें हम सब कुछ समझने वाले हैं कि भाई 12th के बाद एक इंसान को क्या करना चाहिए। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा मेक श्योर टू वॉच दैट। और आज हम करने वाले हैं अपना 5th पॉइंट। ठीक है, हमने पिछले 4 पॉइंट्स में देख लिया था कि भाई अंडर ग्रेजुएट क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्या होता है। आज हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्या होता है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि व्हाट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो एक बार जैसे इंसान यूजी कर लेता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर लेता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। ठीक है, कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब भी जो नॉर्मल पहला ग्रेजुएशन होता है उसके बाद वाला ग्रेजुएशन। पोस्ट का मतलब भी होता है के बाद हिंदी में। ठीक है, तो वो भाई पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसको हासिल करनी पड़ती है। जैसे यदि कोई बैचलर कर रहा है, ठीक है, बैचलर में क्या कर रहा है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा है, तो उसके बाद उसको एमए करना पड़ेगा, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जब इंसान करता है तो हम उसको कहते हैं भाई वो यूजी प्रोग्राम कर रहा है, यूजी लेवल का प्रोग्राम कर रहा है। मास्टर ऑफ आर्ट्स जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, पीजी लेवल का डिग्री कर रहा है। ठीक है, पीजी लेवल का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिग्री कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री को मास्टर्स में बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई यदि बैचलर ऑफ साइंस कर रहा है तो बाद में क्या करेगा, एमएससी। यदि कोई बीएससी कर रहा है तो एमएससी करेगा, मास्टर ऑफ साइंस करेगा। यदि कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा है तो वो एमबीए करेगा, यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ तो हम बीए के बारे में कर रहे थे, यहाँ पे हम एमबीए कैसे कर रहे हैं। देखो, बीए का मतलब है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री है। एक बार आपके पास बैचलर्स की डिग्री आ गई तो आप जो मास्टर्स की डिग्री है वो किसी भी फील्ड में ले सकते हो जब तक वो आपके बैचलर वाले सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब यदि भाई कोई बिजनेस सीखना चाह रहा है, कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो वो एमबीए कर लेगा। यदि उसको क्लियर नहीं है कि भाई बिजनेस नहीं करना, मुझे तो सरकारी एग्जाम क्रैक करना है, तो वो एमए करेगा। ठीक है, तो बीए के बाद एमबीए कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं यूजी वर्सेस पीजी में। अब अंडर ग्रेजुएट, ये तो अंडर ग्रेजुएशन हो गया और ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। यूजी और पीजी ये लेवल होते हैं। क्या होते हैं, लेवल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे लेवल्स हैं, जैसे यदि कोई इंसान बैचलर ऑफ आर्ट्स करता है तो वो मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकता है पीजी में। यदि उसने यूजी में बीकॉम किया है तो पीजी में एमकॉम करेगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अक्सर एमबीए जो है वो आप बीबीए के बाद करते हैं। लेकिन भाई आप चाहते हो, बीए कर रखा है लेकिन अब आपको एमबीए करना है तो आप कर सकते हो। तो वो यूनिवर्सिटी बताती है कि भाई कौन से डिग्री के बाद आप कौन सा डिग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी बता देता है। बीसीए यदि आप नहीं किया तो एमसीए करोगे। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद आप मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डिग्रीज होते हैं, यूजी वर्सेस पीजी वाले। ओके, व्हाट इज बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स की डिग्री एक्चुअल में क्या है भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई बैचलर्स की डिग्री की, ज़रूरत ही क्या थी भाई बैचलर्स की डिग्री की, क्यों ज़रूरत थी। उसके 3 पर्पस हैं। गिव्स यू ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, आपको एक क्वालिफिकेशन दे देता है ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन जो है वो एक लेवल होता है। ठीक है, जैसे आप 12th की पढ़ाई करते हो उस लेवल को क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी। 10th की पढ़ाई करते हो उस लेवल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी। 10th इज सेकेंडरी, 12th इज सीनियर सेकेंडरी, और जो हमारा बैचलर्स की डिग्री है वो क्या होता है, ग्रेजुएशन। ये लेवल होता है। ठीक है, ये एक बार जैसे आप ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन ले लेते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, सरकारी नौकरियों में अप्लाई, प्राइवेट नौकरियों के लिए अप्लाई। ठीक है, तो मतलब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट होती है। सपोज करो आप एक जॉब करना चाहते हो, फलाना जॉब, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर में यदि वो आपको जॉब देगा तो दे देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर वाले ग्रेजुएशन नहीं भी होने पे जॉब तो दे देंगे, बट सैलरी उतना नहीं मिलेगा भैया। सैलरी आपको कम मिलेगी, जहाँ मिलना चाहिए 50 आपको मिलेगा 25। और वहीं पे यदि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो गवर्नमेंट तो एक्सेप्शन ही नहीं है, जब तक आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है नहीं मिलेगी टीचर की नौकरी। तो ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए बैचलर की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा याद रखना 12th के बाद बैचलर की डिग्री करनी ही चाहिए। पर्पस 2 है अलाउस हायर स्टडीज़, आपको अलाउ कर देता है कि आप और ऊपर की पढ़ाई कर सकते हो। जब तक आप बैचलर की डिग्री नहीं करोगे तब तक आप मास्टर्स की डिग्री नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको ये मास्टर्स करना है, यानी आपको एमकॉम करना है, एमए करना है, एमएससी, एमबीए, ये सब करना है, तो उससे पहले आपको ये चीज़, इनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक आप इनमें से कोई एक चीज़ नहीं करते हो, बैचलर की डिग्री नहीं करते हो, आपको जो
मास्टर्स की डिग्री है वो नहीं कर सकते, हायर स्टडी आप नहीं कर सकते। और जब आप ये सब कर लेते हो तो इसके बाद आप कर सकते हो PhD। ठीक है, ये PhD तब करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डीपली जाना चाहते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसमें रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो वो होता है और हायर स्टडी। क्लियर है? तो यदि आपको हायर स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैचलर्स करना पड़ेगा यदि आप मास्टर्स करना चाहते हो, मास्टर करना पड़ेगा यदि आप PhD लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो। पर्पस 3 है बिल्ड्स सब्जेक्ट नॉलेज। क्या करता है, सब्जेक्ट नॉलेज बना देता है, यानी कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है वो एक आपके अंदर ला देता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। मतलब आप यदि BSc कर लिए, बैचलर ऑफ साइंस कर लिए, फिर मास्टर ऑफ साइंस कर लिए, तो किसी इंसान से मिलेगा, और भाई कैसा है, बढ़िया हूँ, और भाई साइंस के बारे में पता है, अरे भाई डिग्री कर रखी है अपन ने, मास्टर्स की डिग्री, MSc कर रखी है, तो समझ जाएगा हाँ आपको तो साइंस का सब कुछ आता है। तो एक सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट हो जाते हो आप। ठीक है, हमारा ये हो गए 7 पॉइंट। अब हम 8वां पॉइंट करते हैं। 8वें पॉइंट में हम समझेंगे व्हाट इज़ मेजर। अब 2 चीज़ होता है, एक मेजर होता है और एक होता है माइनर, जो हम 9th में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों को अच्छे से समझ लो आप, मेजर क्या होता है, व्हाट इज़ मेजर। कई आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, वो बोलेंगे भाई मेजर सब्जेक्ट क्या चुनना है आपको। जैसे मैंने भी एडमिशन लिया था ना MIT यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने पूछा आप मेजर सब्जेक्ट क्या रखोगे, तो एक मेजर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो मैं तो भैया BA करने गया था। मैं क्या करने गया था, BA करने के लिए गया था। अब MIT वालों ने पूछा आपका मेजर सब्जेक्ट क्या रखना है जी, तो मैंने बोल दिया इंग्लिश। क्या बोल दिया, इंग्लिश। क्यों बोला, क्योंकि मुझे आगे जाके इंग्लिश टीचर बनना है। हो सकता है आपको हिस्ट्री का टीचर बनना हो, तो आप अपना मेजर सब्जेक्ट क्या रखोगे, हिस्ट्री। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना है तो आप अपना मेजर सब्जेक्ट क्या रख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस। आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आप साइकोलॉजी रख लो मेजर सब्जेक्ट कि भाई उसकी ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है। मेजर मतलब उसकी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स लो। आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कुछ करना है आगे, तो आप EVS चुनो। या फिर कोई लैंग्वेज में आपको पर्टिकुलर, जैसे जर्मन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, कि आप BA तो कर रहे हो, साथ में जर्मन ले ली लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, कि भाई आप जर्मनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हो लोगों को, तो ये होता है मेजर। ये सब क्या होते हैं, मेजर। आपको एक मेजर चुनना पड़ता है कि भाई मेजर क्या रखोगे। कई यूनिवर्सिटीज़ में ना मेजर के साथ माइनर भी बोलते हैं, रख लो आप। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ मेजर चुनने बोला जाएगा। लेकिन कई कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोलते हैं, माइनर्स भी चुनना पड़ेगा जी, ठीक है। और ये बहुत कम बोलते हैं, बट ठीक है। मेजर का मतलब होता है मेन, और माइनर का मतलब होता है सेकेंडरी, कि भाई मेन तो है ही आपका, पहला तो है ही, सेकेंड में आप क्या रखना चाहते हो। तो अब कुछ बच्चे जिनको भाई ठीक है इंग्लिश का टीचर बनना है, लेकिन उनको साथ में ना साइकोलॉजी बहुत पसंद है, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो वो क्या कर सकता है, माइनर में अपना साइकोलॉजी रख सकता है। मेजर में इंग्लिश रखेगा, माइनर में साइकोलॉजी रखेगा। तो इस तरीके से मेजर और माइनर्स होते हैं। क्लियर है? आज के वीडियो में इतना ही। अब हम इसी मॉड्यूल्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ें सीखेंगे, नए टर्म्स सीखेंगे। ठीक है, मेक श्योर टू वॉच ऑल न्यू फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू।